भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? पेरू और बोल्विया में। टिटिकाका झील पेरू और बोल्विया में है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? मीराशाही फातिमा बीवी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीराशाही फातिमा बीवी थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। भारत में प्रथम डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? जुलाई 1854 कोलकाता में। भारत में प्रथम डाक टिकट जुलाई 1854 कोलकाता में छापा गया। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरोतोसो झील। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय में है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेलते समय भारतीय बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होने का खतरा है? एनीमिया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसे एनीमिया रोग होता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने। प्रथम क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? अपोलो 11। चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 11 था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने किया। सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। सुपीरियर झील संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? H1N1। स्वाइन फ्लू H1N1 से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान सीमा को रेड क्लिफ रेखा से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया।
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या पामीर का पठार? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। किस वायसराय ने वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। सुवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। सुवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? ऊँट को। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कागज का आविष्कार करने वाला देश क्या नाम क्या है? चीन। कागज का आविष्कार करने वाला देश चीन है। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व की सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा थे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। कैलकुलेटर का आविष्कारक किसने किया? पास्कल ने। कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया में है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरज सेन ने। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने कराया था। ईमेल का आविष्कार किसने किया? B.S. युवा-अदुरई। ईमेल का आविष्कार B.S. युवा-अदुरई ने किया। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? सन 1175 में। मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण सन 1175 में किया। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप को अलग करती है। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से।
भारत की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण, बिहार में किया था। राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? कल्हण। राज तरंगिणी के रचयिता कल्हण है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे अधिक नाइट्रोजन की पाई जाती है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1952 में। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1 अगस्त 2019 को। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध 1 अगस्त 2019 को लगाया गया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, महिष्मती। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बेरन ने। एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बेरन ने किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन थी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी ने। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार अमेरिकी भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी ने किया। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? हिंद महासागर में। अगुलहास धारा हिंद महासागर में बहती है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और भाग थे? 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग। भारतीय संविधान के निर्माण के समय में 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद
और 22 भाग थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। 1782 में सालाबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य। 1782 में सालाबाई की संधि महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। मलेरिया की दवा कुनिन सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में किया गया था। पाक जलडमरू कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंत्रे ने किया। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? समान लवणता से। आइसोहेलाइन का संबंध समान लवणता से है। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना नदी। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है। आइसोबार किससे संबंधित है? समान वायुमंडलीय दाब से। आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? आनंदीबाई जोशी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक आनंदीबाई जोशी हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के। भोपाल गैस की दुर्घटना मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संबंध। हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संबंध है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रानंद पंत को। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब। 5 नदियों की भूमि पंजाब राज्य को कहा जाता है। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने में मापने के लिए भूकंप की तीव्रता का प्रयोग किया जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के सिक्किम में है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। एक्सरे का आविष्कारक किसने किया? विल्हम कॉनरैड रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कारक विल्हम कॉनरैड रोंटगन ने किया। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है? -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में एक समान होता है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है।
किस मानसून में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम संसद में 1990 में पारित किया गया था। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय स्पंदन 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? लाल रक्त कणिकाओं RBC का। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक लाल रक्त कणिकाओं RBC का है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 हैं। हरचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हरचरित के लेखक बाणभट्ट थे। मलयालम किस राज्य की भाषा है? केरल। मलयालम केरल की भाषा है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई 1885 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज चोल ने। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। टेलीविज़न का आविष्कारक किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कारक J.L. बेयर्ड ने किया था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति राष्ट्रपति होता है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु नानक को माना जाता है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य या कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। प्राचीन काल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुआ था। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा नदी को असम का शोक कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया था। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? स्थानीय पवन। लू स्थानीय पवन का उदाहरण है। सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ का नारा भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया।